दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे दुर्गम इलाकों में एक डरावनी कहानी मौजूद है। यह यति नामक घिनौने हिममानव की डरावनी कहानी है, जिसके दर्शन एक रहस्य बने हुए हैं। (1925) में फोटोग्राफर एन.ए. टॉमबाजी ने हिमालय में एक छायादार आकृति को कैद किया। इससे यति की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं और लोगों में सनसनी फैल गई। नेपाल के ग्रामीणों ने यति के साथ हुई भयावह मुठभेड़ों के बारे में बताया। वर्णन अलग अलग थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक अकल्पनीय शक्ति वाला जानवर, एरिक शिप्टन जैसे बहादुर खोजकर्ता अज्ञात में सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनके अभियान खतरों से भरे थे, क्योंकि वे मायावी प्राणी के संकेतों की तलाश कर रहे थे। बर्फ में विशालकाय पैरों के निशान 1951 में एरिक शिप्टन द्वारा खोजे गए थे। 13 इंच लंबे इन पैरों के निशानों ने यति के प्रति विश्व का आकर्षण पुनः जगा दिया। वैज्ञानिक संशय में रहे और उन्होंने गलत पहचान वाले जानवरों या अफवाहों को इसका कारण बताया। फिर भी यह किंवदंती कायम रही और अधिक देखे जाने और अस्पष्टीकृत साक्ष्यों के कारण यह और भी मजबूत हुई। 2008 में हिमालय में जापानी पर्वतारोहियों ने पैरों के निशान देखे जाने की सूचना दी थी। तकनीकी प्रगति के बावजूद यति रहस्य में डूबा हुआ है। प्रगति के बावजूद यति का रहस्य गहराता जा रहा है। हर नया साक्ष्य जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है, जिससे दुनिया इसके अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। 2011 में रूसी अधिकारियों ने साइबेरिया में यति के साक्ष्य मिलने का दावा किया था। इसमें बालों के नमूने और बड़े पैरों के निशान शामिल थे, जिससे इस किंवदंती को बल मिला। स्थानीय किंवदंतियों में यति को पहाड़ों का रक्षक, एक ऐसी आत्मा बताया गया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और जिससे डरना चाहिए। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां इस किंवदंती को जीवित रखती हैं। कई अभियानों के बावजूद यति अभी भी मायावी बना हुआ है। खोज जारी है, जो डर, आकर्षण और सच्चाई को उजागर करने की इच्छा के मिश्रण से प्रेरित है। 2014 में कथित यति नमूनों के डीएनए विश्लेषण से अक्सर पता चला कि वे जात जानवरों के थे। फिर भी अज्ञात का आकर्षण किंवदंती को जीवित रखता है। यति की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रागैतिहासिक मानव है, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं। सच्चाई अभी भी रहस्य में लिपटी हुई है। यति सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। उत्तरी अमेरिका में बिगफुट से लेकर ऑस्ट्रेलिया में योवी तक दुनिया भर में ऐसी ही किंवदंतियां मौजूद हैं। यह एक अज्ञात वैश्विक घटना है। यति के बारे में डरावनी कहानियां सामने आती रहती हैं। हर कहानी किंवदंती को और बढ़ाती है, एक ऐसे प्राणी की तस्वीर पेश करती है जिसे समझना मुश्किल है और जो डर पैदा करता है। यति ने पॉप संस्कृति में अपनी जगह बना ली है। फिल्मों, किताबों और टीवी शो को प्रेरित किया है। यह अज्ञात का प्रतीक बना हुआ है, जो पीढ़ियों से लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करता आ रहा है। ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के निजी अनुभव इस किंवदंती को जीवित रखते हैं। उनकी मुठभेड़ें, जो अक्सर खौफनाक और समझ से परे होती हैं, रहस्य में एक मानवीय तत्व जोड़ती है। दुखद मोड़ पर कई अभियान आपदा में समाप्त हो गए हैं। पहाड़ों की कठोर परिस्थितियां लोगों की जान ले लेती हैं और यति की कहानी इन त्रासदियों का हिस्सा बन जाती है। यति एक रहस्य बना हुआ है। हर खोज उत्तरों से ज्यादा सवाल लेकर आती है और दुनिया लगातार सोच रही है, क्या यति असली है या सिर्फ हमारे डर की उपज है। इस कहानी के समापन पर यति की कहानी कायम है।
यह उन रहस्यों की याद दिलाती है जो हमारी समझ से परे हैं और अज्ञात के डर की याद दिलाती है। और इस तरह यति की कहानी समाप्त होती है। रहस्य, भय और उत्तरों के लिए निरंतर मानवीय खोज की कहानी। कभी कभी अज्ञात को अनदेखा ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है।